लम्हे को बस जीना तेरे साथ चाहते हैं, चाहे तुम्हें बताना हर जरिए से चाहते हैं कि दिल से तुम्हें हम कितना चाहते हैं। आपके जो इस पर्सन की एनर्जीज है, सैजिटेरियस धनु राशि वालों, रीडिंग है आप लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन आपसे कितना ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड है या इमोशनल कन्फेशन आपके पर्सन करना चाहते हैं आपसे। आई एम गोइंग टू सी ऑल दिस एनर्जी फॉर यू, ऑल दिस मैसेजेस फॉर यू। लेट अस सी कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, सैजिटेरियस के लिए। लेट मी एडजस्ट द माइक गाइस। लेट अस सी। ओके, एम्प्रेस, द सन। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आप आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी केयर, आपके प्यार, वो सब कुछ को ये पर्सन मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी एक बहुत मदरली एनर्जी, तो आपको लेके बहुत केयरिंग एनर्जी में पर्सन दिखाई दे रहा है, आपको देके बहुत लविंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और आपके द्वारा किए गए बहुत 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स है, सॉरी 4 है, यू नो यो। तो सैजिटेरियस यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन स्ट्रांगली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। और आना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन आपकी क्वालिटीज़ को जानते हैं। और आपकी क्वालिटीज़ हो सकता है कि इनकी कोई हेल्थ इशू चल रही हो लाइफ में, डेफिनेटली इनका कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा हो, कोई ना कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से। और ये साइकिल पहले भी हो चुका है, और जब ये साइकिल हुआ करता था तब आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते थे, समझाते थे, पैम्पर करते थे और हिम्मत देते थे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब वो सारी चीज़ें ये पर्सन मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में दिया है, और वही इस पर्सन को बार बार याद आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे प्यार, कमिटमेंट, वादे, किस्में, हैप्पी फैमिली काइंड ऑफ वाइब आपसे इस पर्सन को मिलती थी। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का हमेशा ही एक लाइफ में दिमाग में चलते रहता था कि इनको एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, ठीक है। किसी अगर किसी के इम्परफेक्शन को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो हर चीज़ को परफेक्टली पाना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पर्सन, इस पर्सन की फ्लॉज है, इस पर्सन की गलती है, क्योंकि हर पर्सन के में कुछ ना कुछ खामियां होती है। तो वो सारी जो आपकी खामियां थी शायद उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, एंड दैट इज़ वाई अब ये धीरे धीरे टूट रहे हैं। कि वाई? क्योंकि ये इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये भी तो एक पर्सन परफेक्ट नहीं है। तो जब ये खुद परफेक्ट नहीं है तो ये कैसे दूसरे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पर्सन जो है कि इनके लाइफ में आ रहा है, इनको मिल रहा है, इनको प्यार कर रहा है, इनको पैम्पर कर रहा है, वो परफेक्ट है। जो एनर्जीज आपसे ऑलरेडी इस पर्सन को मिल रही है उसका रियलाइजेशन, उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशी नहीं है, बट और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। आई थिंक इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इस पर्सन की है, जहाँ आपके टू मच देने के बाद भी, सब कुछ देने के बाद भी इस पर्सन को हमेशा और की तलाश रहती है, ठीक है। यहाँ पे पांचों हाथ घी में फिर भी ये पर्सन कुछ और तलाश रहे, इधर उधर देख रहे हैं। तो अब ये टाइम है इनके टूटे जाने का। अब ये टाइम है कि भाई इन्होंने ऐसा सिचुएशन, इन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जहाँ पे कि दोषी आप हो, क्योंकि आप छोड़ के गए, आप लेट गो करके गए। क्योंकि ये पर्सन अगर अपने से जाए तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि मैं विक्टिम ना बन जाऊँ, एंड मैं दोषी ना बन जाऊँ, यहाँ पे मैं विक्टिम ही रहना चाहता हूँ। तो वो ये पर्सन की एनर्जी में हमेशा ही था, और वो सब कुछ रियलाइजेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ये डेफिनेटली इस एनर्जी में दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड इस रिलेशनशिप में है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि इस पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्फेस होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग रियली हार्ड कि मूव ऑन कर जाए, रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाए, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं। जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जब नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बद्दुआ ज़रूर इस पर्सन को लगेगी, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। और वही एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन लूप में फंस गए हैं और स्टक हो गए, जहाँ ये पर्सन चाह के भी आउटकम पॉजिटिव किसी चीज़ का इनको लग रहा है कि नहीं ला पा सकते। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान किसी के साथ गलत कर रहा है तो उनको कहीं ना कहीं उनका कार्मिक बैगेज जो है कि उनको परेशान कर रहा है, कि ये कोई कार्मिक बैगेज लेके ये पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। जब इतना प्यार किसी इंसान से मिलने के बाद, केयर मिलने के बाद, देखभाल मिलने के बाद भी अगर कोई पर्सन जा रहा है, तो अंदर तो रियलाइजेशन हो रहा है ना इस पर्सन को कि इस पर्सन की पर्टिकुलरली गलती है। एंड दिस इज द रीजन वाई ये पर्सन चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, सैजिटेरियस, ठीक है।
ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनको पता है कि रिलेशनशिप में अब ये चीज़ों को फिक्स करना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे कांच के टुकड़े जो है बिखर चुके हैं। अब उसको जोड़ के भी वो चीज़ नहीं की जा सकती, वो स्मूथनेस नहीं लाया जा सकता है, वो परफेक्शन नहीं क्रिएट किया बेसिकली परफेक्शन नहीं क्रिएट किया जा सकता है, वो अलग बात है, बट उसको पहले के जैसे बनाया नहीं जा सकता। बट स्टिल दिस इज़ द रीज़न वाई ये पर्सन एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो भी नहीं कर पा रहे, एक बीच में स्टक है, ठीक है। तो यू कैन सी नाइदर एक्सेप्ट और नॉट लेट गो, एंड दैट इज़ वाई जब ये पर्सन कुछ नहीं कर सकता है तब वो स्टक फील करता है, जैसे मछली का कांटा ना बाहर निकाल सकते हो ना गले में उसे निगल सकते हो। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट आर फीलिंग इन दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे इनको पता है बहुत कुछ आपने किया है इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। इस रिलेशनशिप में इनको जब भी लो फील हुआ तभी आपने कुछ ज़्यादा इनकी मदद की, फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसे भी है, बट यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। एंड डेफिनेटली ओपनली ये पर्सन जो है कि अपने दोस्तों से जो भी क्लोज हैं, इनफैक्ट अपने फैमिली मेम्बर, भाई बहन से अपने आपके बारे में बातें यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक फैमिली डिस्कशन आपको लेके हो रहा है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो चीज़ों को सेटल डाउन ये पर्सन करके ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसे जो कंक्लूजन ना देके निकलना इनको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज़ वाई ये चीज़ों को सेटल डाउन करके आगे बढ़ेंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि किसी भी पर्सन को ये इतने बुरे पर्सन है नहीं, क्योंकि ये इतना सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, चीज़ों को सेटल करने के बारे में। एक भूल है इनकी, इनकी गलती है, डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी, बट चीज़ों को लेफ्ट आउट कर दिया जिस तरीके से, वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये दुआ बद्दुआ में बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले पर्सन है, इसीलिए ये सीख कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आने के लिए। एंड नाउ दे आर फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट और इनकम्प्लीट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लाइफ में चाह रहे हैं कि आप जो है इनको कंप्लीट करो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप को एक और मौका दे सकते हैं आप और ये पर्सन, ठीक है। नो मैटर यहाँ पे क्या चल रहा है, एंड नो मैटर किसने क्या किया, क्या सेल्फिश है, कौन चीटर है, ये सब कुछ को ये भूल के ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक आगे मौका अपने आप को भी देना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को भी देना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है सैजिटेरियस। वाई? बिकॉज दे आर फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो सेटल डाउन करने के लिए दे कैन कॉन्टैक्ट यू, दे कैन मैसेज यू, ठीक है। सो सैजिटेरियस इतनी ही एनर्जीज आई है, दैट इज़ वाई रीडिंग को एक्सैजरेट करना या फिर खींचना कोई मतलब नहीं बनता है। चाहो तो रीडिंग जो है 17/17 करके क्लेम कर लेना आप अपने लिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।